जी हाँ दोस्तों, संसद में कैमरामैन को राहुल गांधी और उनकी टीम ने दिया ऐसा चकमा कि देखते रह गए बैठकर मोदी और शाह। संसद के इतिहास में पहली बार ऐसे पोस्टर्स लहराए गए जिससे पूरी की पूरी सरकार और चुनाव आयोग हिल गया। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 5 जुलाई को आखिर संसद में ऐसा क्या हुआ जिसके बुनियाद पर मोदी और शाह की सरकार तो हिली ही, साथ ही साथ में चुनाव आयोग बौखला गया। आखिर आजाद भारत में संसद में पहली बार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वो चीज हो गई जो अब तक नहीं हुई थी। आखिर संसद के अंदर पहली बार चुनाव आयोग को लेकर मुख्य चुनाव आयोग के उस कार्टून और प्रधानमंत्री मोदी के उस कार्टून को लेकर क्या कुछ किया गया जिस पर पूरी की पूरी सरकार तिलमिलाई हुई है। और अब आगे इन तमाम चीजों के नतीजे क्या सामने आएंगे, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि खबर बेहद अहम है। दोस्तों, आप देख रहे हैं बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से सरकार बैकफुट पर तो है ही है, लेकिन सरकार दरअसल ये दर्शाना चाहती है कि वो बैकफुट पर है नहीं। इसीलिए सरकार बिहार एसआईआर के मुद्दे पर कोई फैसला तो छोड़िए, चर्चा तक नहीं करना चाहती। दोस्तों, आप कई बार आपके आपस में लड़ाई झगड़े होते होंगे, बहस होती होगी लोगों के बीच में, लेकिन सामने वाला अचानक गाले गलोच पर, बदजबानी पर उतर आता है। इसका मतलब यह है कि तर्क, तथ्य, फैक्ट्स उसके पास में नहीं है और इसीलिए वो अहंकार में, गुस्से में, बल के दम पर, गाली गलोच के दम पर आपको दबाना चाहता है। दरअसल मौजूदा वक्त में सत्ता पक्ष कुछ ऐसा ही करता हुआ दिख रहा है, लेकिन सामने कौन है, राहुल और उनकी टीम है, शायद ही भूल जाता है। मगर दोस्तों, 5 अगस्त को संसद में जो हुआ, आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि संसद के भीतर चुनाव आयोग और सरकार की मिलीभगत वाले पोस्टर लहराए गए, और वो भी मुख्य चुनाव आयुक्त और पीएम मोदी के पोस्टर, वो भी कार्टून की शक्ल में। दोस्तों, इस पोस्टर में कार्टून बना हुआ है जिसमें 2 कैरेक्टर हैं, एक मोदी हैं, दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। पोस्टर में मोदी के सामने लिखा हुआ है डू एसआईआर। इसकी स्पेलिंग चूंकि एसआईआर एक बिहार पुनरीक्षण से जुड़ी है और दूसरी एसआईआर सर के माने में होते हैं। मोदी के सामने लिखा हुआ डू एसआईआर कि वो निर्देश देते हैं चुनाव आयोग को कि एसआईआर करो, और ज्ञानेश कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके सामने लिखा हुआ है यस सर, यानी कि एसआईआर। हालांकि दोस्तों, पहले विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में बाहर पोस्टरों के साथ में विरोध प्रदर्शन किया। और इसके बाद में उन्हीं पोस्टरों को लेकर संसद के भीतर आ गए कैमरामैन। बड़ी चालाकी से विपक्षी सांसदों की तरफ से कैमरा हटाना शुरू कर देते हैं। आप देखिए, मगर विपक्षी सांसदों ने हार नहीं मानी और उस जगह विपक्षी सांसद, विपक्षी नेता आ गए जिस तरफ सत्ता पक्ष के लोग बैठे थे, क्योंकि वहां पर कैमरा जरूर आएगा। कैमरामैन की लाख चालाकी के बावजूद विपक्ष के पोस्टर्स कैमरे में कभी कभार आ ही जा रहे थे। यहां तक कि कैमरामैन ने कैमरे को जूम करके, यानी कि दोस्तों उसको नजदीक से दिखाने की कोशिश की, कैमरे में जो सिस्टम होता है, ताकि दूसरी चीजें बाहर की ना आए, मगर फिर भी उन फ्रेम में आ ही जा रहे थे। मगर दोस्तों, संवैधानिक पद पर बैठे ओम बिरला ने मानो ठान लिया कि अपनी कुर्सी की गरिमा गिराने का हर दिन अपना ही रिकॉर्ड उनको तोड़ना है। मोदी सरकार को बचाने के लिए हमेशा की तरह उतर आए। सुनिए जरा उनका अंदाज। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक शख्स क्या सत्ता पक्ष के दबाव में, या फिर डर में, या फिर लालच में इस हद तक ऐसी हरकतें करेगा जो संवैधानिक पद की गरिमा को तार तार करेगा। मगर क्या फर्क पड़ता है, सुनिए इन साहब को। लोकसभा के स्पीकर हैं, रोजाना सुनते हैं आप, उनका यही अंदाज है। आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सदन को नियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से आप बाधित करना चाहते हैं। मैंने प्रयास किया सदन को चलाने का, माननीय सदस्यों का समय होता है, लेकिन आप को कई बार आग्रह करने के बाद भी आप संसद की गरिमा और मर्यादा को गिरा रहे हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बाद आपका व्यवहार और आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है।
मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं, सदन अपनी अपनी सीट पर बैठे तो सदन चलेगा। नियोजित तरीके से, योजना तरीके से सदन स्थगित कराना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सदन चलाना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब दोस्तों सोचिए कि हंगामा क्या है। हंगामा इसी बात का है ना कि संसद में बिहार मतदाता पुनरीक्षण के मुद्दे पर, SIR के मुद्दे पर चर्चा कराए मोदी सरकार, मगर सरकार तो भाग रही है। और क्या करे विपक्ष? लोकसभा स्पीकर मानो सत्ता पक्ष के चरण चुंबक बन करके अपने पद से हर दिन नित नई तरीके से कथित अंदाज में बेईमानी करते दिखते हैं और कराते दिखते हैं। यही आरोप विपक्ष लगाते हुए आगे बढ़ता है और जन आंदोलन की शक्ल में उसे खड़ा कर रहा है। दोस्तों क्यों जरूरी है बिहार के SIR को लेकर के उस पर चर्चा? कितनी खामियां हैं उसके अंदर, कहां गड़बड़ियां हैं उसके अंदर, क्या कुछ किया जा रहा है इसके माध्यम से? हमने आपको कई बार बताया है। देश के कई सारे जाने माने वरिष्ठ पत्रकारों ने जाकर के वहां पर छुपे हुए कैमरों के जरिए, हिडन कैमरों के जरिए वहां की तस्वीरें सामने आपके रखी हैं। किस तरीके से चुनाव अधिकारी लोगों के हस्ताक्षर करके फॉर्म भरते हुए देखें, किस तरीके से लोगों के नाम को पैसे लेकर के दाखिल किया गया है, लोगों के नाम को काटा गया है। यहां तक कि दोस्तों खुद मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह के करीबी रिश्तेदार जिनके पति का देहांत हो जाता है और उस देहांत के मौके पर अंतिम संस्कार में गिरिराज सिंह भी पहुंचते हैं, उनके पति का नाम भी कैसे इस लिस्ट में वापस आ गया है, जबकि उन्होंने न फॉर्म भरा न कोई डॉक्यूमेंट दिया। बावजूद इसके तो जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष को लेकर के, सत्ता पक्ष के लिए किस तौर पर चुनाव आयोग इस वक्त नतमस्तक नहीं, चरण चुंबक नहीं, बल्कि कथित धांधली करा रहा है। और यह कथित धांधली दरअसल विपक्ष को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, दरअसल ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को ऐसा ठेस, ऐसा नुकसान पहुंचा रही है जिससे देश का हर नागरिक जिसे चोट महसूस हो रही है। क्योंकि दोस्तों लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर चुनाव ही सब कुछ होता है, यानी कि कौन सी पार्टी सत्ता में है, उसकी विचारधारा क्या है, उसको देश के आपसी सौहार्द को बनाए रखना है या तोड़ देना है, आप देख रहे हैं, उसका निर्भर वो सब कुछ करता है चुनाव से। यानी कि चुनाव में जीतने के बाद सरकार आती है और चुनाव ही अगर गलत बुनियाद पर होने लग जाए, चुनाव ही में अगर धांधली की जाने लग जाए, तो फिर जाहिर तौर पर देश का बंटाधार होना तो बहुत स्वाभाविक है। इसीलिए दोस्तों लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारे संविधान रचयिताओं ने सारे लोगों का, चाहे वो गरीब खेतिहर मजदूर है या फिर 10 लाख का पहनने वाला सूट प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स, दोनों के वोट की कीमत एक रखी गई है। यानी देश के लिए उसके एक वोट की जो वैल्यू है, उस गरीब मजदूर की जो दिन का 100 रुपये 200 रुपये कमाता है, और वही वोट की कीमत उस शख्स की भी है जो कि 10 लाख रुपयों का सूट पहनता है, देश की जनता के टैक्स के पैसों से 8 लाख रुपयों के चश्मे पहनता है, 8000 करोड़ के प्लेन से उड़ता है। मगर जब यही काम कोई दूसरा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स मुख्यमंत्री करने लग जाए, तो फिर ये कहते हैं कि देखिए शीश महल दिल्ली में तैयार हो रहा है, अरविंद केजरीवाल अय्याशी कर रहे हैं। यही दोहरा चरित्र दरअसल मौजूदा वक्त के सत्ता पक्ष का अब लोगों की आंखों में चुभने लगा है और किरकिरी बनने लगा है। और दोस्तों एक ही मामले में जब अलग अलग तरह के फैसले होने लग जाएं, एक ही मामले में अलग अलग तरह के लिए कदम उठाए लग जाएं, एक ही मामले में अलग अलग तरह से एजेंसियां बिहेव करने लग जाएं, भ्रष्टाचार के एक ही मामले में सत्ता पक्ष में रहे तो कुछ और, विपक्ष में रहे तो उसके साथ कुछ और, तो फिर जनता को यह तय करना होता है कि देश किस रुख पे जा रहा है, लगाम लगा देनी होती है। और दरअसल जनता का प्रवक्ता विपक्ष होता है, विपक्ष का धर्म होता है। मगर इस बीच में जिस अंदाज में जो कुछ चीजें दिखी हैं, उसके खिलाफ सत्ता पक्ष के खिलाफ में विपक्ष को यह अंदाज अपनाना पड़ा। या वीडियो देखिए, लंबी कतार है विरोधी पार्टियों के तमाम दलों की, किस तरीके से संसद परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो ऐसे में दोस्तों आपको बताएं कि संसद, या मैंने अपने पत्रकारिता के इस 20 सालों के करियर में, 21 सालों के करियर में आज तक नहीं देखा कि संसद के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त और प्रधानमंत्री के कार्टून वाले पोस्टर वहां पहुंचे हों, वहां लहराया गया हो और उस पर लिखा हो जो बातें हमने आपको दिखाई, जो पोस्टर के जरिए देखा है। यह पहली बार ऐसा हुआ है। मगर मोदी और सत्ता पक्ष के खिलाफ में राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की जो पूरी स्ट्रैटेजी है, जो पूरी रणनीति है संसद के भीतर से लेकर के बाहर गली चौराहों, चौक गलियों, बाजारों में, वो कहीं ना कहीं अब उजागर हो रही है। और इसीलिए ये पता था इंडिया गठबंधन को कि हम वो पोस्टर लेकर के जाएंगे, कैमरामैन उसे कवर नहीं करेगा, इसलिए उसको इस हिसाब से उस जगह वो लोग उसे लेकर के पहुंचे, वेल में जाने के साथ साथ जहां पर कैमरामैन भी चकमा खा गए। अब ऐसे में इंतजार रहेगा कि क्या सत्ता पक्ष इस पर चर्चा कराएगा। चर्चा तो नहीं कराएगा, लेकिन दरअसल सत्ता पक्ष ये भी चाहता है कि जनता में ये मैसेज बिल्कुल ना जाए कि हम तानाशाही कर रहे हैं, इसलिए इलेक्टोरल रिफॉर्म पर चर्चा की बात कर रहा है सत्ता पक्ष। आप तय कीजिए, आप सोचिए चल क्या रहा है, होना क्या चाहिए। कमेंट जरूर करें। बहुत शुक्रिया।